तो ये जेल के कर्मचारी कैदियों के साथ क्यों मिल जाते हैं और फिर बाद में उनकी भागने में मदद करते हैं? आखिर ये क्या मामला है? खैर, ये कहानी इस आदमी रिचर्ड से शुरू होती है। रिचर्ड की उम्र इस सब की शुरुआत में करीब 46 साल थी। वह अच्छा इंसान नहीं है। वह कुछ लोगों की हत्या के आरोप में जेल में है। वह न्यूयॉर्क की सुधार सुविधा में है। ये उसकी तस्वीर है। लेकिन रिचर्ड में खास बात यह है, उसे जेल बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि किससे पसंद होगी? मेरा ख्याल है कि आपको जेल पसंद नहीं आनी चाहिए। लेकिन रिचर्ड वहां से निकलना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी जेल कर्मचारी को बहकाना ही क्यों न पड़े। और एक दिन 2013 में उसे एक बेहतरीन मौका मिलता है जब वह इस महिला जॉयस से मिलता है। और जॉयस, वह लगभग 48 साल की है और वह जेल में काम करती है। वह जेल के टेलर शॉप में एक पर्यवेक्षक है। मुझे लगता है कि यह वह जगह है जहां कपड़े बनते हैं। रिचर्ड को जॉयस आकर्षक लगती है और जॉयस को रिचर्ड भी। फिर वे बातचीत शुरू करते हैं। उनकी अच्छी जमती है और वे धीरे धीरे फ्लर्ट करने लगते हैं। जल्द ही वे जेल में मिलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि वे चुपके से बाहर निकलते थे और जब कोई नहीं देख रहा होता था तो वह उसकी सहायता करती थी। ओह, लेकिन यह और भी बिगड़ जाता है। पहले से ही यह पागलपन है कि जॉयस और रिचर्ड मिल रहे हैं, जो निश्चित रूप से जेल के नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा जॉयस की शादी हो चुकी है और उसके पति भी उसी जेल में काम करते हैं। बेशक उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि यह सब हो रहा है। और अगर यह काफी बुरा नहीं है तो यह भी अफवाह है कि वह इस दूसरे कैदी डेविड के साथ भी संबंध बना रही है। डेविड 28 का है और हत्या के आरोप में जेल में है। जॉयस का उससे भी संबंध होने की अफवाह है, पर यह साबित नहीं हुआ क्योंकि वह इसे नकारती है। फिर भी यह पुष्टि हो चुकी है कि वह रिचर्ड के साथ संबंध बना रही है। और 2 साल बीत जाते हैं और अब 2015 है और वह अब भी चुपचाप उसके साथ संबंध बना रही है, उसे गुप्त तरीके से मदद कर रही है या जो भी। इस बिंदु पर वह वास्तव में उससे प्यार करने लगी है। और इसी समय के आसपास दोनों कैदी रिचर्ड और उसका दोस्त डेविड ये तय करते हैं कि उन्हें इस जेल जीवन से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वे मैक्सिको भागने के लिए तैयार हैं और इसलिए वे एक योजना बनाते हैं। वे अपनी अपनी कोठरी की दीवारों के माध्यम से सुरंग खोदने जा रहे हैं, क्योंकि उन दीवारों के पीछे एक संकीर्ण क्रॉल स्पेस है जो भाप पाइपों और विद्युत लाइनों से भरा है। अगर वे उस क्रॉल स्पेस तक पहुंचते हैं तो वे उस क्षेत्र से होकर अपना रास्ता बना सकते हैं और जेल की दीवारों के बाहर एक मैनहोल से बाहर निकल सकते हैं। यह शॉशैंक रिडेम्पशन के जेल से भागने वाले दृश्य जैसा है। योजना सुनने में अच्छी है, लेकिन रिचर्ड और डेविड को तुरंत समस्या आती है। उन्हें अपनी कोठरियों की दीवारों में सुरंग बनानी है, पर उनके पास औजार नहीं है। वे उच्च सुरक्षा वाली जेल में हैं, इसलिए उपकरण रखना मना है। सौभाग्य से वे किसी को जानते हैं जो मदद कर सकता है, जॉयस रिचर्ड के लिए कुछ भी करेगी क्योंकि वह उससे प्यार करती है और सोचती है कि शायद अगर वह लाए। अगर वे भाग जाते तो हमेशा साथ रह सकते थे। अब उन्हें झाड़ू के कमरे में छिपकर अजीब तरीके से मदद नहीं करनी पड़ती या जो कर रहे थे। और जॉयस काम में लग जाती है। उसकी किस्मत अच्छी है कि वह जेल की दर्जी की दुकान और कैफेटेरिया के खाने में काम करती है। वह कुछ औजारों को जमे हुए हैमबर्गर में छिपाकर अंदर लाती है, जैसे आरी के ब्लेड, छेनी, पंच और पेचकस। फिर वह उन्हें एक सुधार अधिकारी को सौंप देती है जो मदद कर रहा है। अब इस अधिकारी को सेल ब्लॉक्स तक पहुंच है और वह उपकरण सीधे रिचर्ड और डेविड को दे देता है। जैसे ही रिचर्ड और डेविड को औजार मिलते हैं, वे काम शुरू कर देते हैं। हर दिन वे चुपचाप अपनी कोठरी की दीवार को काटते और ड्रिल करते हैं और धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं। इस बीच वे जॉयस को मनाते हैं कि वह अपनी कार में उन्हें लेने आएगी और बाहर निकलने पर उनकी ड्राइवर बनेगी। मुझे लगता है कि वे वहां से भागने की सोचते हैं और रिचर्ड और जॉयस खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। लेकिन यही कहानी अंधेरी हो जाती है। जिस रात वे भागने का सोचते हैं, जॉयस के पति की काम पर जाने की शेड्यूलिंग नहीं है, मतलब वह घर पर रहेगा। इसका मतलब जॉयस रिचर्ड और डेविड को लेने के लिए कार नहीं ले सकती क्योंकि पति देखेगा कि कार गायब है और वह इसकी रिपोर्ट कर सकता है, जिससे उनकी पूरी भागने की योजना बिगड़ सकती है। फिर रिचर्ड कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और योजना है। वह उसे बताता है कि घर छोड़ने से पहले उसे अपने पति को बेहोश करने के लिए दवा देनी होगी ताकि वह बिना बताए जा सके और उन्हें लेने आ सके। और उसके पश्चात रिचर्ड स्वयं उसके घर वापस लौटेगा और उसके पति की हत्या कर देगा। और जॉयस इस योजना को सुनती है और वह कहती है, ठीक है। अब 85 रातों की खुदाई और काट छांट के बाद रिचर्ड और डेविड ने दोनों अपनी अपनी कोठरियों की दीवारों को सफलतापूर्वक काट दिया है और उन्होंने क्रॉल स्पेस के माध्यम से अपनी पूरी भागने की योजना तैयार कर ली है।
और अब समय आ गया है कि वास्तव में इस जगह से बाहर निकलें। और इसलिए आधी रात को जब हर कोई सो रहा होता है, वे अपने अपने सेल की दीवार से होकर निकलते हैं और वे रेंगते हुए क्रॉल स्पेस से गुजरते हैं और जेल की इमारत से बाहर निकलते हैं और जल्द ही वे दीवारों के बाहर के मैनहोल से बाहर आ जाते हैं। अब वे आधिकारिक रूप से बाहर और स्वतंत्र हैं और वहां से वे उस जगह जाते हैं जहां जॉयस को कार के साथ उनसे मिलना था। लेकिन अजीब बात है, वह वहां नहीं है, वह नहीं आई। जाहिर है कुछ घंटे पहले जॉयस को अचानक कहीं से एक घबराहट का दौरा पड़ा और यह दौरा इतना बुरा था कि उसे अस्पताल जाना पड़ा, जिसका मतलब है कि वह भागने के लिए नहीं आ सकी। लेकिन रिचर्ड और डेविड को यह नहीं पता होता है, इसलिए शायद उन्हें लगता है कि उसने हार मान ली और उन्हें छोड़ दिया, इसलिए वे पैदल भागने का फैसला करते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब सुबह हो गई है और सभी जाग रहे हैं और जेल के गार्ड वे हमेशा की तरह कैदियों की सामान्य गिनती करते हैं और वे देखते हैं कि रिचर्ड और डेविड गायब हैं। गार्ड दरवाजा खोलता है, कोशिकाएं, और वे उन्हें खोजते हैं। अंततः उन्हें वे छेद मिलते हैं जो कैदियों ने बनाए थे। यहाँ उन छेदों में से एक की तस्वीर है जो उन्होंने बनाया था। यह बिस्तर के नीचे था जिससे वे इसे छुपा सके। जल्द ही राज्य पुलिस इसमें शामिल हो गई और आसपास के पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया, क्योंकि याद रखें ये लोग दोषी हत्यारे हैं। ये मानव शिकार बन जाता है। पुलिस सड़कों को बंद कर देती है, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हैं और हजारों अधिकारी सड़कों पर भर जाते हैं उन्हें खोजने की कोशिश में। उनके बारे में जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $1,00,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। और 3 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन डेविड और रिचर्ड अब भी फरार ही हैं। वे जंगल में छिपे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अंततः उनके बीच झगड़ा होता है जो इतना बढ़ जाता है कि वे अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। 4 दिन बाद रिचर्ड को किसी तरह एक शॉटगन मिल जाती है। मुझे लगता है कि उसने इसे कहीं से चुराया होगा और वह सड़क पर चल रहे एक आरवी पर गोली चला देता है। मुझे नहीं पता, शायद वह आरवी चुराना चाहता था, कौन जानता है। फिर भी ड्राइवर नहीं रुकता, लेकिन पुलिस को फोन करता है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है और जंगलों में खोज शुरू करती है। अचानक उन्हें रिचर्ड मिल जाता है। वे कहते हैं, हाथ ऊपर करो रिचर्ड, लेकिन रिचर्ड नहीं मानता। फिर धाय धाय वे उसे गोली मार देते हैं और उसके लिए यही अंतिम समय था। वह मारा गया। 2 दिन बाद वे डेविड को भी खोज लेते हैं। रिचर्ड की तरह पुलिस उसे रुकने के लिए कहती है, पर वह नहीं रुकता। फिर धम धम वे उसे भी गोली मार देते हैं। हालांकि वह सच में भाग निकलता है। फिर धड़ाम वे उसे पकड़ लेते हैं। ये रही उसकी मग शॉट। और फिर धमाका, जॉयस को जेल से भागने में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ये रही उसकी मग शॉट। और फिर धमाका, वह सुधार अधिकारी जिसने मदद की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहां उसकी तस्वीर है और जॉयस ने एक समझौता किया और उसे 2 से 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई और सुधार अधिकारी को 6 महीने की जेल हुई, जबकि डेविड को पहले से ही उम्र कैद की सजा थी। तो मुझे लगता है कि वह वहीं रहने वाला है।